आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। राज्य से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं के लिए डीपीआर बनाने पर सहमति। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने बोकारो में की समीक्षा बैठक। शिक्षा, रोजगार और योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी पर की गई चर्चा। रांची में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनी राज्य के विकास में गेम चेंजर। केंद्र सरकार ने देश भर में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए BIND योजना के तहत 2539.61 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरू। दक्षिण भारतीय भाषाओं के चैनलों को बढ़ावा देने के प्रयास भी जारी। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से अस्पताल में की मुलाकात। स्वास्थ्य का लिया हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर रांची की 3 प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके तहत रांची जमशेदपुर फ्लैश चार्जिंग बस, एलिवेटेड कॉरिडोर में सोहराई पेंटिंग और आउटर रिंग रोड के लिए डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। नितिन गडकरी ने तीनों परियोजनाओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे रांची देश का दूसरा शहर बनेगा जहां फ्लैश चार्जिंग बस चलेगी। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने आज बोकारो में पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टीम बोकारो में पिछड़े वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर रही है। बैठक में शिक्षा, रोजगार और मत्स्य पालन योजनाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। राजधानी रांची में झारखंड राज्य आजीविका मिशन द्वारा खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यशाला में देश भर के 14 राज्यों से आई एजेंसियों ने भाग लिया और विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया। साथ ही कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के आजीविका मिशन की महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के विकास में गेम चेंजर हैं। इसी योजना का लाभ चाहे वो कृषि विभाग से हो, हेल्थ विभाग से हो, जल संसाधन की बातें हो या फिर रूरल डेवलपमेंट के जो योजनाएं हैं, अगर उसको इफेक्टिव तरीके से जमीन पर उतारने की बात अगर कभी आती है तो वो बगैर आज हमारे JSFPS की दीदियों के बगैर ये नहीं होता। यह बात मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। जितना योगदान राज्य के पदाधिकारियों का रहा, उतना ही योगदान हमारे फील्ड में काम करने वाली महिलाओं का था। धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालात तनावपूर्ण होने पर सुरक्षा बलों ने दोनों नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना पर विधायक सरयू राय ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि तस्कर हथियारबंद दस्तों के बल पर खनन करवा रहे हैं और इसके लिए BCCL, CISF, राज्य सरकार और प्रशासन जिम्मेवार है। CBI का मुख्यालय धनबाद में रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे कानून का राज ही नहीं यहाँ पर है। जो मन करेगा माफिया गिरोह बनाकर वो अपना करेगा, शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा। कार्रवाई तो सबसे पहले BCCL के GM के ऊपर होनी चाहिए, जो अवैध माइनिंग कराने के जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए, और उनको CISF को आदेश देना चाहिए कि आप घूमिए, देखिए कोयले की तस्करी, कैलों की अवैध चोरी कहाँ से हो रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार केंद्र सरकार ने देश भर में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए BIND योजना के तहत 2539.61 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के लिए भी विशेष राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही सरकार दक्षिण भारतीय भाषाओं के चैनलों को प्रोत्साहित करने और उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। ना थकना है, ना रुकना है, बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खूंटी के पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पद्म भूषण सम्मानित कड़िया मुंडा से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भेंट कर उनका हालचाल जाना। राज्यपाल ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने भी अस्पताल में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। तोरपा विधायक ने पिता तुल्य बताते हुए कहा कि वे जल्द स्वस्थ होकर मार्गदर्शक के रूप में फिर हमारे बीच होंगे। आज हम हमारे आदरणीय कड़िया मुंडा जी का स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आए थे, उसे मिले और उनसे बातचीत भी हुई। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द वो स्वस्थ होंगे और हम सब उनके बीच रहेंगे और मार्गदर्शक के रूप में हम सब उनके बीच काम करेंगे। गोड्डा वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस बार जिले में सघन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बेहतर पर्यावरण की अवधारणा को लेकर गोड्डा वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को लेकर जिले के सभी 9 प्रखंडों में जून व जुलाई माह के दौरान 2,21,000 पौधा रोपण किया गया है। विभाग की ओर से जहां फलदार के साथ साथ इमारती लकड़ी व मिश्रित प्लांटों को भी लगाया जा रहा है। मिश्रित प्लांटों में वर और पीपल के साथ साथ मेडिसिन प्लांटों में करंज, नीम, छतवन, अर्जुन के पेड़ को भी विभिन्न स्थानों में लगाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। मानसून के दौरान बिजली हादसों की आशंका को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने हजारीबाग में 1 दिवसीय बिजली सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इस मौके पर उप महाप्रबंधक अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि सावधानी ही बिजली दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है और ऐसे कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति से ही करवाने चाहिए। बरसात का समय चल रहा है, इस मौसम में दुर्घटना की संभावनाएं हर जगह बनी रहती है। हम लोग एक आम उपभोक्ताओं के बीच में ये अवेयरनेस चलाना चाहते हैं, जागरूकता चलाना चाहते हैं कि वो बिजली के ट्रेंड लोगों से ही काम कराएं, अनट्रेंड लोगों से काम नहीं कराएं। अच्छे विद्युत सामग्री गुणवत्तापूर्ण है उसका उपयोग करें और जरूरत पड़े तो विभाग से जितनी भी मदद लेना हो वो लें। मौसम विभाग ने कल रांची, जमशेदपुर, दुमका, गिरिडीह सहित राज्य के कई जिलों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ जिलों में तेज हवा चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। राज्य से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं के लिए डीपीआर बनाने पर सहमति। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने बोकारो में की समीक्षा बैठक। शिक्षा, रोजगार और योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी पर की गई चर्चा। रांची में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनी राज्य के विकास में गेम चेंजर। केंद्र सरकार ने देश भर में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए BIND योजना के तहत 2,539.61 करोड़ रुपए की परियोजना
की शुरू, दक्षिण भारतीय भाषाओं के चैनलों को बढ़ावा देने के प्रयास भी जारी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से अस्पताल में की मुलाकात, स्वास्थ्य का लिया हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।